यह रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 पर लगभग 4500 शब्दों का विस्तृत निबंध हिंदी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक व्यापक विश्लेषण। प्रस्तावना। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। यह केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव भी है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल जनसंख्या वाले देश में शिक्षा नीति का विशेष महत्व है। स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आई हैं। 1968, 1986, 1992 में संशोधित और तीसरी शिक्षा नीति वर्ष 2020 में लागू की गई। 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की घोषणा की, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का परिचय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य ऐसी शिक्षा प्रणाली को स्थापित करना है जो 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सके और साथ ही भारतीय परंपराओं एवं मूल्यों को भी बनाए रखे। इस नीति में समावेशी, न्यायसंगत, गुणवत्तापूर्ण और बहुआयामी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है। मुख्य विशेषताएं। 1. विद्यालय शिक्षा में बदलाव। नई संरचना 5+3+3+4। अब तक भारत में 10+2 प्रणाली लागू थी, जिसे बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज, 3 साल प्री प्राइमरी प्लस कक्षा 1 और 2, 3 वर्ष प्रिपरेटरी स्टेज, कक्षा 3 से 5, 3 वर्ष मिडिल स्टेज, कक्षा 6 से 8, 4 वर्ष सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12। मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा। अब विद्यार्थी विभिन्न विषयों का संयोजन पढ़ सकते हैं। विज्ञान के छात्र कला या व्यावसायिक विषय भी चुन सकते हैं। कक्षा 6 से कौशल शिक्षा और इंटर्नशिप। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 6 से ही व्यावहारिक कौशल एवं इंटर्नशिप का प्रावधान है। मूल भाषा में शिक्षा। कक्षा 5 तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई है। कोडिंग की शुरुआत। कक्षा 6 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी, जिससे छात्रों की तकनीकी समझ बढ़े। 2. उच्च शिक्षा में सुधार। मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम। अब छात्र अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय कोर्स छोड़ सकते हैं और उस आधार पर उन्हें प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी। 1 वर्ष सर्टिफिकेट, 2 वर्ष डिप्लोमा, 3 वर्ष स्नातक डिग्री, 4 वर्ष शोध आधारित स्नातक। एकल नियामक संस्था। उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र नियामक संस्था हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA). सभी प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं NTA द्वारा आयोजित की जाएंगी। गुणवत्ता और स्वायत्तता। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता दी जाएगी और उन्हें एक बहुविषयक संस्थान में परिवर्तित किया जाएगा। ग्लोबल संस्थानों को भारत में आने की अनुमति। विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी गई है। 3. शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण। 2030 तक सभी शिक्षकों के लिए इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स अनिवार्य कर दिया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल प्रोफेशन स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स (NPST) लागू होगा। 4. डिजिटल शिक्षा। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) का गठन होगा, जो डिजिटल शिक्षा से जुड़े नवाचारों और नीतियों पर कार्य करेगा। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे दीक्षा, स्वयं को विस्तारित किया जाएगा। 5. समावेशी और समान शिक्षा। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEDGs) को शिक्षा में अवसर देने हेतु विशेष योजनाएं लाई जाएंगी। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन) पर जोर दिया गया है। 6. भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश। भारतीय भाषाओं, संस्कृति, योग, वेदों और अन्य पारंपरिक ज्ञान की शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। शैक्षिक संस्थानों में नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों, लोकाचार और सामाजिक कर्तव्यों का भी विकास किया जाएगा। नीति के प्रभाव और संभावनाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के लगभग हर पहलू को छूने का प्रयास किया है।
यह नीति केवल शिक्षा को रोजगारोन्मुख नहीं बनाती, बल्कि यह मानवीय मूल्यों और समग्र विकास को भी बढ़ावा देती है। एक सर्वांगीण विकास। यह नीति छात्रों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, तार्किक क्षमता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देती है। 2. रोजगार और उद्यमिता। कौशल विकास पर विशेष बल देने से युवा अधिक रोजगार प्राप्त कर सकेंगे और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 3. शिक्षा में समानता। समाज के सभी वर्गों को समान शिक्षा के अवसर देने से सामाजिक विषमता को कम किया जा सकेगा। 4. भारत को वैश्विक शिक्षा हब बनाने की दिशा। विदेशी विश्वविद्यालयों की उपस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली शिक्षा व्यवस्था और डिजिटल शिक्षा से भारत को वैश्विक शिक्षा मानचित्र पर प्रमुख स्थान प्राप्त हो सकता है। चुनौतियां और आलोचनाएं। एक भाषा का मुद्दा। मातृभाषा में शिक्षा की सिफारिश सराहनीय है, लेकिन विविध भाषाओं वाले भारत में यह कैसे लागू होगा, यह चुनौतीपूर्ण है। 2. निधि और संसाधनों की कमी। नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश और संसाधनों की आवश्यकता होगी। 3. शहरी ग्रामीण असमानता। डिजिटल शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी अवसंरचना की कमी के कारण बाधित हो सकती है। 4. शिक्षक प्रशिक्षण। B.Ed की अनिवार्यता से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण योजनाओं की आवश्यकता है। समापन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निश्चित रूप से भारत के शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। इसका उद्देश्य केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि भारत को ज्ञान आधारित, नवाचारशील और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे धरातल पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। सरकार, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों सभी की सहभागिता से ही यह नीति अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकती है। यदि सही ढंग से कार्यान्वयन किया जाए तो यह नीति भारत के भविष्य की दिशा और दशा को नया आकार दे सकती है।